देखो, आज हम लोग एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करते हैं और 7B में जो फैक्टराइजेशन है वो एक फार्मूला पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? पढ़े हो कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पहले हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, या पहले माइनस लिखे या प्लस लिखे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूजन है? दोनों सेम है कि नहीं? या तो इससे इसको यहाँ पे पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों बात बराबर है ना? हाँ, तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, ये सारा का सारा एक जैसा क्वेश्चन है। देखने से लग रहा है एक जैसा? अगर नहीं लग रहा है तो हम बनाएंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ एक जैसा है कि नहीं है। जैसे पहला देखो, और दूसरा चीज, हम लोग क्वेश्चन में पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे इंटू लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये फार्मूला, और इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों को सारा जो भी फैक्टराइजेशन दिया हुआ है इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले ये देखेंगे कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है, और नहीं है तो हम लोग उस फॉर्म में लाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, बाद वाला जो नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं है, तो पहले हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसे अगर हम सॉल्व करें तो पहला वाला है एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो अब हम लोग इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये अंदर में जो नंबर है बस यही हम लोगों का ए है, और ये अंदर में जो नंबर है यही हम लोगों का बी है। क्लियर है? और नहीं तो गलती से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऐसे भी होता है गलती से, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 6, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 6। हो गया आंसर, इतना ही करना है। इजी है कि नहीं है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 4a स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसे हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर माइनस 9 है, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले 2a का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? तो a के प्लेस पे कितना है, 2a, और b के प्लेस पे क्या है, 3। तो जब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। हो गया। इजी है कि नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट में देखो, 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर है, तो 81 को क्या लिखेंगे, 9 स्क्वायर, 49 एक्स स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में 4x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर, 16a स्क्वायर 4a होल स्क्वायर, और 225 15b होल स्क्वायर, फिर यहां पे 9a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 3ab का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन को, 9a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर है, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का, सॉरी 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा। a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, a का, और b स्क्वायर b का, तो हम लोग 9a स्क्वायर b स्क्वायर को लिखेंगे 3ab का स्क्वायर, माइनस 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब आगे नहीं बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं? यहां पे a के प्लेस पे कितना है, अब b के प्लेस पे आराम से एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद 16a स्क्वायर माइनस 144 है, तो 16a स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4a होल स्क्वायर, और 144 12 स्क्वायर। अब बताओ, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारा सेम टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है? सारा सेम टाइप है ना, तो यहां से कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम लोग बनाए तो सारा बनेगा। तो हम इसको इसलिए एक जैसा अरेंज कर दिए हैं एक जगह, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो
कि हाँ ये क्वेश्चन बने तो वो फिर कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए किसी को भी। आएगा नहीं ना? तो 1 से लेके 7 तक सबसे बन जाएगा एकदम इजी वे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 में आते हैं। यहाँ पे ये हम लोगों का टाइप 2 है। अब देखने से तो लग रहा है कि ये भी उसी टाइप से है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। देखो 63 किसी का स्क्वायर होता है? 112 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। तब इसको कैसे चेंज करेंगे? याद करो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या सिखाए थे? टू टेक मैक्सिमम कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। तो पहले यहां से जो कॉमन आएगा उसे हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। करके देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम बताएं। सारा का सारा एक ही जैसा है, कोई भी एक हम बताएंगे, उसके बाद तुलों को बनाना है, और फिर नहीं बनेगा तो फिर हम बाकी बताएंगे जो जो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाते हैं हम, सॉरी 8 नंबर। देखो 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। सबसे पहला काम 63 और 163 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, इन दोनों से हम लोग कॉमन निकालेंगे। और कॉमन कितना आएगा अगर नहीं पता है तो इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद आराम से कॉमन मिलेगा। फैक्टराइजेशन पता है ना कैसे करते थे? सबसे सिंपल वे, हाँ 63 को फैक्टराइज करो पहले, कितना होगा? 3 इंटू 7 इंटू, और एक बार 3 आएगा ना, ऐसे करो सबसे अच्छा। अगर कंफ्यूजन है तो 3 से घटेगा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 से 3 7, और 7 से 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 7, और यहाँ पर ए स्क्वायर छोड़ दो, इसको लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर वो स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए वो जरूरी नहीं है। लिख भी सकते हो उसे भी। माइनस 112 को करो, 112 को 2 से करो, 2 5 जा, 2 6, 2 से 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, और यहाँ 7 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इस जगह पे? 2 इंटू 4 बार 2 है ना, और नेक्स्ट में क्या है? इंटू 7 बी स्क्वायर। अब देखो तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है ना? तो दोनों में से 7 अगर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 7 को बाहर निकाल लो इस तरीके से। अब अंदर में जो बच गया उसे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 2 बार 3 है और ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखेंगे। तो 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को ना? 3 2 बार है और ए भी 2 बार है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? उसके आगे माइनस, यहाँ पे देखो 2 4 बार है, तो इसको हम लोग इसको मिला दे अगर ये वाले को, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो अगर हम लोग इसको समझें अच्छे से और ये देखें कि ये 4 है और ये भी 4 है, तो 2 बार 4 आ रहा है और 2 बार 4 आ रहा है, और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4b होल स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग का यहाँ पे ए क्या है? ए 3a हम लोगों का a है और ये हम लोगों का b है, क्योंकि हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना ब्रेक कर रहे हैं। तो हम लोगों का a क्या है? 3a, और b क्या है? 4b। अब आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 7 को एज इट इज उतारेंगे, ये हम लोगों का a है और ये b है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब हो गया 3a प्लस 4b, और एक बार हो जाएगा 3a माइनस 4b। कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर में यहां पर देखो 16 और 144 से कॉमन आएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 16 को पता है सब कोई को कि 16 किसका स्क्वायर होता है, और 144 तो इससे कॉमन नहीं निकालेंगे हम लोग, सिर्फ x कॉमन निकालेंगे यहां से x, और एक x नहीं आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन है, सॉरी x क्यूब कॉमन आएगा दोनों से। बनाते हैं इसको, चलो ना। ये क्लियर है ना ये क्वेश्चन? इसको हटा दे ये क्वेश्चन। इसका आगे क्या होगा बताओ? इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही चीज मिल जाएगा जो हम लोग लिए। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है?
उसको ब्रेक करना, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना। तो इसको तो हम लोग ब्रेक कर दिए, अब वापस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर यहीं तक है, यहीं तक हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, थोड़ा कंफ्यूजन है मे बी, तो इसको हम बना के दिखाते हैं। 16x⁵ है माइनस 144x³ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। और अभी हम बताएं कि यहाँ से 16 और 144 से भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है 16 4 का स्क्वायर होता है और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x³ कॉमन निकालेंगे। पहले लिख लो क्वेश्चन, 16x⁵ माइनस 144x³। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन लिखें। अब देखो दोनों में से x³ कॉमन आ रहा है, तो दोनों से अगर हम x³ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 16x² और यहाँ बचेगा 144, बस इतना ही बचेगा हाँ या नहीं? और 16x² किसका स्क्वायर होता है? 4x का स्क्वायर होता है, और 144 12 का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर 3 ऐसा ही रहेगा, इसे लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर करली ब्रैकेट ऐसे। क्लियर है? अब इसके बाद बनना चाहिए। ठीक, तो एक बार तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक बना के देखो, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है ना? टाइप 1 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? टाइप 2 में? टाइप 2 में नहीं, तो पहले टाइप 1 बनाओ, उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, एक बार ध्यान से देखो किस तरीके से हम बनाए हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। टाइप 2 में और टाइप 1 में अगर तू लोग से पूछे क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है बताओ तो, टाइप 1 और टाइप 2 में? टाइप 1 में हम लोगों का कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा था, देखो ना, टाइप 1 में कोई चीज कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से? नहीं, ये डायरेक्ट a² माइनस b² के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, हो रहा है। लेकिन जब टाइप 2 में आए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो हम लोग का दोनों जो है नंबर वो a² माइनस b² के फॉर्म में नहीं है टोटल यहाँ देखो ना 8 से लेके 15 तक जितना भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, पहला और बाद वाला भी नहीं है, और स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग को इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंपल वही रूल फॉलो करेंगे जो सबसे पहला किए थे, टू टेक मैक्सिमम कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, यानी जितना भी टर्म्स है सारे से पहले हम लोग कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो कॉमन निकाले हम पहले 7 और 7, उसके बाद देखो ना ये स्क्वायर में आ गया, आया कि नहीं आया? अगर किसी को यहाँ पर परेशानी है ऐसे डायरेक्ट लिखने में, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर लिखना चाहो तो किस तरीके से हम बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर मान लो हम यहाँ से 7 कॉमन निकाले, मान लो यहाँ से हम 7 कॉमन निकाले, तो अंदर में क्या बचेगा, 3 3 जा 9a² माइनस यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16b², ऐसे लिख लो। और ऐसा लिखने के बाद तो किसी को भी पता चलेगा कि 9a² जो है वो 3a का स्क्वायर है, और 16b² है वो 4b का स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसके बाद ये स्टेप अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट मत लिखो, इसके बाद ये लिख लो पहले, फिर ये लिखना। ठीक, समझना जरूरी है, ये नहीं कि एक लाइन एक्स्ट्रा हो रहा है, लंबा हो रहा है, वो मत देखो, समझो पहले, और समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बना लोगे। क्लियर है?